खबरों पर खेला और बयानों का मेला लगातार जारी है। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर अमित शाह और राहुल गांधी में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये नेता आखिर क्या चाहते हैं? क्या खबर पर खेला करना चाहते हैं या फिर जनता को जो है यहां पर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? एक तरफ 15 लाख की बात तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका मिला है। क्या चुनाव के पहले यहां पर अमित शाह जनता को समझा पाएंगे कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी इस बात को साबित कर पाएंगे कि भाजपा पार्टी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, भाजपा पार्टी ने अपने वायदों को जो है पूरा नहीं किया है? इस बात को लेकर लगातार जो है घमासान जारी है, चाहे 5 राज्यों की चुनाव की बात कर लो या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लो, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है वहां पर 5 राज्यों की बात तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ लोकसभा चुनाव पर भी लगातार चर्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी लगातार बयानबाजी जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी अमित शाह पर भारी हैं या फिर अमित शाह राहुल गांधी पर भारी हैं, क्योंकि खबर पर खेला किया जा रहा है और गोदी मीडिया यहाँ पर सिर्फ भाजपामय हो चुकी है। यहाँ पर सत्ता पक्ष को दिखाती है, यहाँ पर विपक्ष को दिखाती हुई नजर नहीं आती है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर कैसे जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये खेल खबरों पर खेला बन जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। राजनीति का स्तर जो है यहां पर लगातार विशुद्ध होता चला जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है चल रहे हैं और इस बीच जो है जो यहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है, नेता जो पहुंच रहे हैं, उस बीच लगातार बयान चल रहे हैं और इन बयानों के बीच जो है लगातार राजनेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि खबरों पर खेला में मीडिया का अस्तित्व क्या है, क्योंकि लगातार हम लोग बात करें तो यहां पर एक पक्ष को दिखाने के साथ साथ एक पक्ष को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जहां लगातार 24 घंटे सिर्फ एक ही नेता को दिखाया जाता है, तो वहीं देखा जाए यहां पर तो दूसरे पक्ष को दिखाने का काम मीडिया नहीं कर रही है। दर्शकों को बता दें कि यहां पर किस तरीके से खबरों के साथ खेला हो रहा है। यहां पर जब जो अमित शाह है, जी हाँ, तो अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जब घेरते हैं तो यहां पर पूरे दिन मीडिया जो है उसको चलाता है और ये कहता है कि अमित शाह ने जो है छत्तीसगढ़ में किया कब्जा, अमित शाह छत्तीसगढ़ का, इस तरीके के तमाम स्लोगन स्लग आप देख रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी यहां पर जवाब दे रहे हैं? पहले आपको एक भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं, उसमें बताते हैं कि खबरों पर खेला में क्या चल रहा है। दर्शकों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया। पहले चरण में भूपेश कक्का साफ हो गए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। पहले चरण के परिणाम के आधार पर मैं आप सभी को बताने आया हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। ये बात जो है अपने बयान के रूप में जो है अमित शाह देते हुए नजर आते हैं। तो खबरों पर खेला के रूप में देखा गया कि मीडिया यहां पर अमित शाह के इस बयान को दिखाती है, अमित शाह के इस भाषण को दिखाती है, लेकिन जब वही राहुल गांधी यहां पर सवाल पूछते हैं कि 15 लाख किसके खाते में आए, जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पहले भाजपा पार्टी ने क्या किया था जब भाजपा सरकार रही होगी, तो यहां पर कुछ सामने निकल कर नहीं आता है। तो दर्शकों आपको बता दें कि इस पर तमाम कमेंट भी सामने आते हैं और दर्शक जो हैं वो यहां पर इस कमेंट को पढ़कर रह जाएंगे। यहां पर कमेंट सामने आ रहे हैं कि आप बताइए कि आपने क्या किया। ये बात कौन पूछ रहा है? यहाँ पर ये बात जो है अमित शाह से दर्शक पूछ रहे हैं। वहीं पर ये देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह इस बार कुछ भी हो जाए भाजपा सरकार नहीं आएगी। ये कमेंट सामने आ रहा है। कमेंट ये भी सामने आ रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार, यानी कि यहाँ पर जो कमेंट देखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पक्ष और दो पक्ष के देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीच हुआ क्या था जिसके कारण यहाँ पर जो है घमासान मच गया। पहले आप खबरों के इस खेला में अमित शाह को सुनिए। तो सुना आपने अमित शाह को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि उनकी भाषा क्या है और किस तरीके से जो है जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है राजनीति थमती नहीं है, राजनीति चीखती है, चिल्लाती है और इस चीख और चिल्लाने के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और राहुल गांधी जो है बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं। आखिर क्या कुछ राहुल गांधी बोलते हैं, आप इस बाइट को सुनिए।
तो सुना आपने राहुल गांधी को और यहाँ पर अमित शाह को, इन दोनों के बीच जो है लगातार देखी जाए तो बयानबाजी जारी है और इन बयानबाजी के बीच में ये कहा जा रहा है कि मीडिया आखिर क्यों एक पक्ष को दिखाने का काम कर रही है, आखिर क्यों मीडिया यहाँ पर जो है गोदी बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि सवाल ये उठता है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और मीडिया को उन तमाम सवालों को लेकर सामने आना चाहिए जिस पर वह चर्चा करना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट पर जो है यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि जो शो आता है उसमें सिर्फ एक ही जो है पार्टी को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उस विश्लेषण को अगर आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तौर पर देखेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर जो है तमाम मीडिया राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो खबरों पर खेला है वो मीडिया अच्छी तरीके से समझती है कि उसको क्या दिखाना है। अब देखना ये पड़ेगा कि मीडिया अगली कौन सी खबर पर खेलती है और किस तरीके से जो है ये बयानबाजी चल रही है वो थमती हुई नजर आती है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? जो ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सम्माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अनंत ओझा जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री नीलकंठ मुंडा जी, राम किशुन सिंह जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, मुकेश शर्मा जी, शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, शंकर प्रसाद गुप्ता जी, रवि भगत जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, जसपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रायमुनि भगत जी। रायमुनि के लिए सभी लोग ताली बजाइए जरा। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं तब माता सबरी, मां कुंदरगढ़ी और शीतल माता को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जुदेव जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। ये पूरे क्षेत्र में राजा जुदेव जी ने अनेक विध न केवल विकास के काम करे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को सम्मान दिलाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राजा दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादुर और संत गुरु घासीदास जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना
सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे, मैंने स्वयं वायदे किए। पिछले चुनाव में ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने किया था। मैंने यह भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सच बोला। सफाई आपके सामने है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है